बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इंशाअल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 20 में आयात सूरह बकरा की 177 टू 184 तक हर्फ बहर्फ एक एक लफ्ज़ को पहचान कर आपने तर्जुमा लगाना है। रट रट के तर्जुमे को याद नहीं करना। अगर आपने ये पैटर्न अडॉप्ट कर लिया तो ये याद रखिएगा, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब कुछ पारे आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि पूरे कुरान पाक का बेहतरीन तर्जुमा आप पहचान कर लफ्ज़ को खुद ब खुद ऑटोमेटिक बगैर याद किए आपको इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आप उसे पढ़ पाएंगे बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल पे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को आपको प्रेस करना होगा ताकि ये कुरान क्लासेस बिल तरतीब बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और साथ साथ आप सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर भी लाजमी कर दीजिए ताकि ये इल्म आपके तवसत से उन सब तक पहुँचे और वो सब भी साथ साथ इससे फ़ायदेमंद हो, जिसका पूरा पूरा सवाब आपको हासिल हो। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लईसा नहीं है बिर्रा नेकी अन ये के तुवल्लू तुम फेर लो वजूह चेहरे को तुकुम अपने किबला तरफ मशरिक मशरिक के वाव और मगरिब मगरिब के लफ्ज़ों को पहचानिए। वाव और वाव जहाँ पर भी कुरान पाक में आएगा इसका मतलब है और, लाकिन लेकिन बिर्रा नेकी मन जो लोग आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वाव और यौमिल आखिर यौम आखरत पर, वाव और मलाइका मलाइका पर, वाव और किताब किताब पर, वाव और नबीजीन नबियों पर, वाव और आतल माला आता दे माल माल अला पर, हुब्बिही मोहब्बत उसकी, जविल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वाव और मसकीन मस्कीनों को, वाव और नबन सबील मुसाफिरों को, वाव और साइलीन मांगने वालों को सवाल करने वालों को, वाव और फिर रिकाब गर्दन छुड़ाने वालों को। अब गर्दन छुड़ाने वाले आज किसी के कर्जदार के कर्ज के अदा करने को, ठीक है, मतलब आज के लिहाज से अगर हम इसका तर्जुमा लगाएं और हम बात करें कि गर्दन छुड़ा उस वक्त गर्दन आज़ाद की जाती थी और आज हम कर्जदार का कर्ज अदा कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। वाव और अकामत सलात कायम करें नमाज को, वाव और आता दें ज़कात ज़कात, वाव और मुफूना पूरा करें बिअहदिहिम अपने अहद को, इज़ा आहदू जब अहद करें, वाव और साबरीन सब्र करने वाले, फी में किसमें पासाई तंग दस्ती में, वाव और जर्राई तकलीफ में, वाव और हीना वक्त बास सख्ती के तकलीफ के, उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना वो जो सदक़ु सच्चे हैं, वाव और उलाइका यही लोग हैं हुम वो मुत्तकून परहेजगार हैं डरने वाले हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम किबलल मशरिकी वल मगरिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबीली वस्साइलीना व फिर रिकाब व अकामस सलाता व आतज़ ज़का वलमुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फिल बअसाई वज़र्राई वहीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें। आज गर्दनों के छुड़ाने में आप कैसे खर्च करेंगे? किसी भी कर्जदार का कर्ज अदा करके जो माल आप खर्च करें वो फिर रिकाब इसमें आ गया, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद करें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और मार्के कारसाज के वक़्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, मुत्तकी हैं। या अय्युहल लज़ीना, या ए अल्लज़ीना लोग आमनु जो ईमान लायो,
कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुम पर किसास को फर्ज कर दिया गया। फी में कत्ला मकतूलों के बदले में, अल हुर्रु आज़ाद के बदले बिल हुर आज़ाद है, वल अब्द गुलाम के बदले बिल अब्द गुलाम है, वल उनसा औरत के बदले बिल उनसा औरत। फमन फा पस मन जिसे उफिया माफ कर दिया जाए, लहू उसके लिए मिन आखी यानी कि उसका भाई, सीखे शैउन कुछ भी, फतिबाउन तो पैरवी करे बिल मारूफ अच्छे तरीके से, वाव और अदा उन अदा करे, इलैहि उसकी तरफ एहसान खूबी के साथ। जालिका ये आसानी है, तखफीफुन जालिका ये तखफीफुन आसानी है, मिन से रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा और रहमत। फापस मनी तदा जो कोई ज्यादती करेगा बाद जालिका इसके बाद जालिका इसके, फापस लहू उसके लिए यानी उस ज्यादती करने वाले के लिए, हु की ज़मीर ज्यादती करने वाले की तरफ है, अजाब होगा अलमनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफि व अदाउन इलैहि बिइहसान, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, फमन इतदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ए मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में कसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। बस अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस जो है मकतूल के, उनको पसंदीदा तरीके से खून बहा दे देना चाहिए, खुशी खुशी एहसान के साथ। यही जो है तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर तखफीफ भी है यानी आसानी भी है और रहमत भी। बस इसके बाद भी जो कोई ज्यादती करे उसके लिए अल्लाह का अजाब है। वाओ और लकुम तुम्हारे लिए, फी में किसास में हयात जिंदगी है, या उलिल अलबाब या ए उलिल अलबाब अक्लमंदो, लअल्लकुम ताके तुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ, वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ए अहले इल्म कसास में तुम्हारे लिए जिंदगानी है ताकि तुम कत्ल यानी खूनरेजी से बचो। कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हज़रा हाजिर आहदा एक कुम तुम पर, एक तुम्हारे पर, मौत इन ये के तरह का छोड़े, खैरा माल, वसीयतिन तो वसीयत करे, लामज़ेली का मतलब है के लिए, वालिदैनी माँ बाप के लिए, वाओ और अकरबीन रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक है अला पर मुत्तकीन डरने वालों पर, मुत्तकी लोगों पर। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अकरबीन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फा पस मन जो बदला हो उसको बदल दे, उसको किसको, वसीयत को, हा की ज़मीर वसीयत की तरफ है, बाद माँ जो समी अहू सुने उसको यानी कि वसीयत को, फा पस इन्नमा सिर्फ बेशक, इस्महू उसका गुना, बदलने का गुना, अला पर अल्लज़ीना उस पर है, युबद्दिलूनहू जो उस वसीयत को बदल देगा, इन्ना बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। फमम बद्दलहू बादा मा समीअहू फइन्नमा इस्मुहू अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाहा समीउन अलीम, जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलेंगे, और बेशक अल्लाह ताला सुनता और जानता है। फा पस मन जो खाफा डरता हो, मीन से मूसिल वसीयत करने से, जनफन यानी कि जिसकी तरफ से ये डर हो तरफदारी का, औ इसमन या गुनाह का, फ़ असला पस सुलह करा दे, बैनहुम उनके दरमियान, फ़ा पस ला नहीं इस्मुन गुना अलैहि उस पर कोई भी, इन्ना बेशक अल्लाह गफूर बख्शने वाला रहीम रहम फरमाने वाला है। फमन खाफ मिन मोसिन जनफ औ इस्मन फ़अस्लहा बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से यानी कि किसी वारिस की तरफ से
طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، یعنی کہ وصیت کرنے والے نے کوئی حق تلفی کر دی ہے دانستہ یا نادانستہ، تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، یا اے الذین لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، سیام روزے رکھنا، کما جس طرح کتبہ فرض کیا گیا، علی پر، الذین ان لوگوں پر، من سے قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، ایام دن، معدودات گنتی کے، فمن پس جو کوئی کانا منکم تم میں سے، مریضن مریض ہو، او یا علا پر کس پر، سفر میں ہو، فاپس عدت و شمار کرے، من سے ایامن ان دنوں کو، اخرا دوسرے دنوں میں، یعنی کہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ واؤ اور علا پر، الذین ان لوگوں پر، یطیقونہ طاقت رکھتے ہو اس کی یعنی روزے کی، فدیتن فدیہ یعنی بدلہ، طعام کھانا، مسکین مسکین کو یا محتاج کو، وعلی الذین یطیقونہ فدیتن یعنی کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن رکھے نہیں، تو فدیہ ہے، بدلہ ہے کہ محتاج کو کھانا کھلانا دے۔ فا پس من جو تطوعا خوشی سے کرے، خیرا نیکی، فہوا پس وہ، خیر لہو بہتر ہے اس کے لیے، واو اور ان اگر، تصومو تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون جانتے۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کہ روزے کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، یعنی کہ روزہ رکھے نہیں تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے، محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں افضل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیات 177 to 184 تک مکمل طور پر حرف بحرف لفظوں کو پہچانتے ہوئے سمجھ کر کور کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ یہ قرآن کلاسز قرآن پاک کو حرف بحرف سمجھنے میں، لفظوں کو پہچاننے میں آپ کی اتنی مدد کریں گی کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کی آیات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نافع فرمائے، ہمیں اس مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔